बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला आलम हैदर इकरार रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद सामीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किंग्स लेन, अ प्रोजेक्ट ऑफ अलगनी गार्डन का फ़ेज़ 5। मौजूद सामीन, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किंग्स लेन बेसिकली क्या है, अलगनी गार्डन का फ़ेज़ 5 इस टाइम क्या सिचुएशन है मार्केट के अंदर। इस टाइम बहुत सी आप कह लें कि अफवाहें फैल रही हैं। सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले जो नए आने वाले लोग दोस्त हैं या जो नया बंदा है जिसको नहीं पता कि किंग्स लेन क्या है, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है, उसको मैं बताता चलूँ। किंग्स लेन अलगनी गार्डन का फ़ेज़ 5 है। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो मेन GT रोड से आप तेजगढ़ रोड की तरफ जब आप जाते हैं, मनावा हॉस्पिटल के अपोजिट साइड के ऊपर, तो तेजगढ़ रोड के ऊपर आगे गंजे सिंधु रोड के ऊपर इसकी लोकेशन आती है। अलगनी गार्डन का ये प्रोजेक्ट है। और अलगनी गार्डन के ऊपर अगर हम बात करें तो ये अलगनी डेवलपर्स जिन्होंने मेन GT रोड के ऊपर फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 जो है इसको डिलीवर किया। इस टाइम बहुत से और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये अलगनी गार्डन का फ़ेज़ 5 है। तो किंग्स लेन के हम बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। आज से चंद साल पीछे 2019-20 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर कोरोना का टाइम था, एट दैट टाइम अलगनी गार्डन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट को मार्केट भी किया मकाम के नाम से। और LDA के अंदर अप्रूवल्स के लिए अपनी जो भी फाइल्स वगैरह थी वो सबमिट करवाई। और कह लें कि उसकी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ थी जिसमें वासा, टीपा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट से बहुत सारे NOC इनके क्लियर हो गए थे। लेकिन उस टाइम एक नया डिपार्टमेंट मैदान में आया जिसका नाम रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी था। और ये जो फाइल थी, ये जो एरिया था, जो साइट थी अलगनी गार्डन फ़ेज़ 5 किंग्स लेन की, ये रूडा के पास चली गई। यानी कि वो जो जगह थी वो रूडा के पास चली गई। अब उसके ऊपर जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी थी वो LDA हट गया और रूडा आ गया। तो किंग्स लेन ने मकाम का जो मकाम था उसका नाम चेंज किया एट दैट टाइम और किंग्स लेन रख के वो फाइल जो है वो रूडा के अंदर सबमिट करवाई। अब जो है वो मकाम का नाम किंग्स लेन हो गया और किंग्स लेन के नाम से इसको मार्केट के अंदर जो है अलगनी ने सेल करना शुरू किया। अब 2022 के अंदर एक एक्सक्लूसिव सेल्स पार्टनरशिप के नाम के ऊपर, यानी एक्सक्लूसिव सेल्स पार्टनरशिप के राइट लेकर एक और कंपनी मैदान में आती है जिसका नाम है जी बियॉन्ड मार्केटिंग के नाम से। बियॉन्ड मार्केटिंग ने किंग्स लेन के जो हैं वो एक्सक्लूसिव सेल्स के राइट लिए, यानी जस्ट सेल्स की हद तक जो है वो बियॉन्ड मार्केटिंग ने इसको मार्केट किया और जो है इसको सेल करना शुरू किया। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, सेल वगैरह को भी देखा, चीज़ें सही चलती रही। अब आज इस टाइम क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने मकाम में प्लॉट लिए या बियॉन्ड मार्केटिंग से किंग्स लेन के अंदर प्लॉट लिए, उनको डिलीवर कब होगा, एंड यूज़र का क्या बनेगा, इन्वेस्टर जो है जिसने वहाँ पर प्लॉट बुक करवाए उनका क्या बनेगा। तो इस चीज़ों को मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जितने भी राइट्स हैं डेवलपमेंट के, पोजेशन देने के या सोसाइटी के अंदर प्लॉट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारे राइट्स अलगनी के पास ही हैं। अलगनी ने ही उसे क्लियर करना है। जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं वो सारी इंस्टॉलमेंट अलगनी के पास ही सबमिट होंगी और अलगनी ही इस टाइम ऑनरशिप रखता है किंग्स लेन की। अब इसके बाद 8 अक्टूबर 2023, 8 तारीख के इवेंट से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि उससे पहले ही हसन जवार डेवलपमेंट्स ने, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, कि किंग्स लेन की साइट के ऊपर जाकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी, लैंड एक्वायर कर ली, वहाँ पर मशीनरी लगाकर ये वहाँ की मार्केट के अंदर वहाँ के डीलर्स को, वहाँ के एंड यूज़र्स को इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि जगह हमने एक्वायर कर ली है और यहाँ पर आगे जो है वो हसन जवार डेवलपमेंट्स जो है वो चीज़ों को मैनेज करे। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले फ्लैटीज़ के अंदर एक इवेंट होता है जिस इवेंट को हसन जवार डेवलपमेंट्स के नाम से एक डेवलपर जो है वो उसको मैनेज करता है। उसको वहाँ पे न्यू किंग्स लेन के नाम से एक नई चीज़ मार्केट के अंदर आती है जिसको देख के हमारा एंड यूज़र जो है, जो इन्वेस्टर है, वो बड़ा परेशान है कि यार ये हो क्या रहा है। तो उस चीज़ को भी मैं यहाँ पर आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हसन जवार डेवलपमेंट्स कौन है। तो इसके चेयरमैन जनरल सैयद जवार हुसैन शाह साहब हैं और CEO सैयद हसन शाह साहब हैं, जो एक अच्छा डेवलपर आप कह लें कि अगर हम इनके प्रीवियस रिकॉर्ड की तरफ जाएं तो लाहौर मोटरवे सिटी और इस तरह के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो डिलीवर हुए, अच्छे और बड़े नामवर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इन्होंने सर्व किया है और अरसा दराज से जो है वो एक डेवलपर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है
कि आया अब अलगनी के पास ऑनरशिप है या हसन जवाल डेवलपमेंट्स के पास ऑनरशिप है। ये कैसे हुआ कि एक प्रोजेक्ट अलगनी कर रहा है और बीच में एक नया डेवलपर आ जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो किंग्स लेन की साइड थी, जो 34 से 40 एकड़ के करीब, 35 से 40 एकड़ के करीब जगह थी, वो सारी अलगनी के पास थी। जहाँ तक अभी जिसमें 3 ब्लॉक हैं, सलाउद्दीन अयूबी है, कर्नल शेर खान है, अलक्सा है, ये सारे ब्लॉक अलगनी के पास ही हैं। इससे पीछे कोई 27 से 28 एकड़ के करीब जगह थी, वो हसन जवाल डेवलपमेंट्स ने जो है इसको एक्वायर किया और अलगनी की मुशावरत के साथ ये दोनों डेवलपर्स जो हैं इन्होंने बैठ के जो है अब इस चीज़ को मैनेज किया है कि पीछे की जो डेवलपमेंट है, जो पीछे 27 एकड़ जगह ली है, उसको हसन जवाल डेवलपमेंट्स जो है वो डेवलप करेंगे और उसको डिलीवर करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं, जो अच्छी चीज़ है वो मैं अपने एंड यूज़र्स को और जिन लोगों ने वहाँ पर प्लॉट लिए हैं या जो लेने लगे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक अच्छा पॉइंट है कि अगर अच्छा डेवलपर आपके उस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है तो जितने भी पहले प्रीवियस इशू थे, बहुत से इशूज़ ऐसे हैं जो किंग्स लेन के अंदर थे, तो वो रिजॉल्व होंगे। जिन लोगों को डेवलपमेंट क्योंकि नहीं हुई, प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से जो है वो बड़ा डेड चल रहा था, तो वो रिवाइव होगा और चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ आएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इवेंट हुआ था, प्री लॉन्चिंग इसकी सेरेमनी हुई थी, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़, मैं खुद क्योंकि वहाँ पे शामिल था, तो मैंने चीज़ देखी कि जो हायर मैनेजमेंट है हसन जवाल डेवलपमेंट्स की, बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ इस टाइम जो है वो मैदान में आई है और उम्मीद करते हैं कि इस बार चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी और जो एंड यूज़र है वो जिन जिन चीज़ों का परेशानियों का सामना है वो सॉल्व होंगी। जी तो व्यूअर्स, ये तो रही डेवलपर का बैकग्राउंड। और अगर अब हम उस जगह की बात करें जो हसन जवाल डेवलपमेंट्स ने लिया, तो उसके अप्रूवल के ऊपर अगर हम बात करें तो अप्रूवल के लिए जो फ़ाइल है वो रूडा के अंदर सबमिट करवा दी गई है। तो इंशाल्लाह अनकरीब उसके ऊपर भी उम्मीद है कि खुशखबरी आएगी और वो भी आपको इस चैनल की थ्रू हम इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। मज़ीद किंग्स लेन के हवाले से अपडेट, डेवलपमेंट और जो चीज़ें इसके अंदर होंगी उसके ऊपर हम वीडियोस इंशाल्लाह वक्तन बनाते रहेंगे और आपको अप टू डेट रखेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।